अस्सलाम वालेकुम, जोर का जोड़ में खुश आमदीद। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड राइट नाउ द मैच इज गोइंग ऑन द थर्ड ओडीआई जिम्बाब्वे वर्सेस पाकिस्तान और 304 का जो है वो टारगेट दिया है पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को एंड 3 विकेट्स डाउन ऑलरेडी। जिम्बाब्वे 49 रन्स पे जो है 3 विकेटें अपने गवा चुके हैं। इस हवाले से तो डिस्कशन होगी, साथ ही साथ इस वक्त क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल जो चल रहा है दैट इज चैंपियंस ट्रॉफी। क्या चैंपियंस ट्रॉफी का फैसला कल ही हो जाएगा जब आईसीसी का इजलास होगा, या फिर कल के बाद भी इसको और लिंगर ऑन किया जाएगा, इवेंचुअली कोई ना कोई रिजल्ट आएगा? क्या आएगा, ऊंट किस करवट बैठेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, रीसेंट पास्ट में जो है अभी जो पाकिस्तान के हालात रहे क्या वो उसके ऊपर इंपैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, सारी डिस्कशन आज यहाँ होगी हमारे शो पे। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा, चूंकि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात दुनिया उसको किस तरीके से देखती है और किस तरीके से उसको पेश किया जाता है, ये बताना भी लोगों को अहम है, और हकीकत क्या है पाकिस्तान के अंदर से वो भी लोगों तक पहुँचाना ज़रूरी है। इसी पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए सीनियर सहाफ़ी हैं, सियासी तजज़ियाकार हैं, जनाब इफ्तिखार अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार साहब, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ़ भी शरीक गुफ्तगू होंगे। अस्सलाम वालेकुम रऊफ़ साहब। वालेकुम सलाम। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि हम इफ्तिखार साहब की तरफ बढ़ें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर दाखिला जो हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने ये जो श्रीलंका वाली टीम का एक वाक़या हुआ था जब वो पाकिस्तान में खेल रही थी, जब उनसे सवाल हुआ कल रात गए जब उन्होंने मीडिया से बात की तो उनका जवाब क्या था वो आप सुनिए, उस पर फिर बात करते हैं। ये तो अब उनसे पूछे ना जिन्होंने वो सारी, मैं आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन पॉलिटिक्स, बट ये है कि ये तो उनसे पूछे जिसकी वजह से नुकसान होता है सारा का सारा। बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार साहब, श्रीलंका की टीम पाकिस्तान में मौजूद थी, उस सीरीज़ के मैचेस को महदूद करना पड़ा, उस पर जवाब दिया है कि उन लोगों से पूछें जो ये लोग करते हैं, ये जो सियासी सरगर्मी पाकिस्तान में चली थी। आपको लगता है वाक़ईतन ये जो खेल के मैदान हैं उनमें अगर इस किस्म की ख़राबी आती है, चलती सीरीज़ रुक जाती है, तो पाकिस्तान का एक अच्छा तासुर दुनिया में नहीं जाता? नहीं, देखें, एक आधा मैच अगर ऐसा हुआ तो अब उसको तो बहाना बनाना नहीं चाहिए। एक इवेंट की बिना पर आप सारे का सारे आने वाले सदियों की बात करना चाहें तो मुनासिब नहीं है। ठीक, कितने साल हमारे मुल्क में क्रिकेट नहीं हुई, लेकिन जब हुई तो फिर आप देख लें उसके नतीजे बहुत अच्छे थे। कोई खुदा न खास्ता ऐसा वाक़या तो नहीं हुआ जिसको आप मिसाल के तौर पे पेश करके वजह बना लें कि जी हमने नहीं जाना। गलत है। कई साल नहीं क्रिकेट हुई, बिल्कुल नहीं हुई, तो फिर हुई ना, बिल्कुल। और पूरे के पूरे स्टेडियम भरे गए, नहीं भरे गए? भरे गए, लोगों की पार्टिसिपेशन थी, बिल्कुल थी। तो यही तो होता है एक क्रिकेट मैच में, एक फुटबॉल मैच में, एक हॉकी मैच में देखना स्टेडियम की पोजीशन क्या है। क्या स्टेडियम एम्प्टी था? नो। अगर स्टेडियम में बैठे हुए लोग क्या पत्थर मार रहे थे या तालियां बजा रहे थे? दैट इज द डिफरेंट। तालियां बज रही थी, तो अब क्या हुआ है? और ये जो वाक़यात जिसकी बात की जा रही है, 2-4 वाक़यात की बिना पर इस किस्म के फैसले करना मैं समझता हूँ गैर मुनासिब रवैया है। बिल्कुल, ये कहीं भी हो सकते हैं। आपको शायद याद नहीं कि मैच के दौरान ढाके में पूरे के पूरे स्टेडियम में वो उधम मचा दिया गया था पाकिस्तानी टीम के खिलाफ, अगर आपको याद हो। तो फिर पाकिस्तानी टीम भी कह सकती थी हम अब कभी भी इंडिया में कोई मैच नहीं खेलेंगे। ठीक है। अब ये जो 1-2 वाक़यात हुए हैं 1-2 शहरों के अंदर, दे हैव बीन कंट्रोल्ड प्रॉपर्ली। यस, 24 आवर्स 48 आवर्स देयर वाज अनसर्टेनिटी, बट इट हैज़ बीन कंट्रोल्ड। दैट्स ऑल। किस मुल्क में अनसर्टेनिटी नहीं होती? खुद इंग्लैंड में एक दिन पूरा जो हंगामे होते रहे, तो क्या वहाँ पे इंग्लैंड में एक दिन के हंगामों की बिना पर वहाँ पे क्रिकेट को बंद कर दिया जाए, मैचेस को बंद कर दिया जाए, कुछ भी वहाँ पे ना स्टेडियम खाली हो जाए? आई डोंट एग्री विद दिस आइडिया। नहीं, लेकिन अगर क्या पाकिस्तान के अंदर जो सियासी सरगर्मियाँ हैं, क्या लोगों को जो सियासी जमातें, इनको ये ख्याल नहीं करना चाहिए कि अगर आपके मुल्क में कुछ इस किस्म की एक्टिविटी ख़ास शहर में हो रही है तो उससे थोड़ा परहेज़ किया जाए? आई एग्री विद यू, आई एग्री विद यू। और स्पेशली वो पार्टी जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हो, वो चैम्पियन बने का, उनकी तो शनाख्त थी, वो कप है जिसको लेके वो ग्राउंड में भागे। तो उनको तो सोचना चाहिए, बल्कि उनको तो अपने चाहने वालों को कहना चाहिए कि यस, मैं गारंटर बनता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ कि मेरा कोई जो चाहने वाला है इस मामले में खराबी नहीं करेगा। ही शुड टेक द लीड इन इट, ठीक है, बिकॉज ही हैज बीन प्लेइंग द क्रिकेट। he has played cricket and he's known for cricket, but रफ जो श्रीलंकन ए टीम के साथ हुआ, एक तो श्रीलंकन बोर्ड, ये हमें क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रेस रिलीज जो है उसने ये क्लैरिटी नहीं दी, एंड फर्दर ऑन आगे जाके इसकी क्लैरिटी आई कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि हमारी टीम को वापस भेजा जाए।
मगर क्या हमने मिसकैलकुलेट कर लिया? हमें पहले से पता था ये होने वाला है, क्यों हमने वेन्यू चेंज नहीं किया? क्यों हम मुल्तान, या मुल्तान भी नहीं तो कराची क्यों नहीं ले गए? कराची स्टेडियम में ना करवाते, देयर मेनी अदर ऑप्शंस। टीम ए के मैचेस थे ये। हम ये इसको प्रोएक्टिव होकर इसको हैंडल कर सकते थे। देखिए, मेरा ख्याल है कि वो इफ्तिखार भाई ने बिल्कुल सही बात की। एक तो हमें भी सोचना चाहिए और अपने गिरेबान में हमें झांकना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। नंबर 2 चीज़ ये है कि आप रिएक्टिव हैं, आप हर चीज़ में रिएक्ट करते हैं। जब आप पानी सर से गुजर जाता है उसके बाद रिएक्ट करते हैं। प्रोएक्टिव इनको होना चाहिए था। अब इंग्लैंड का कराची में टेस्ट मैच रखा, आपको पता है रेनोवेशन स्टेडियम की आप नहीं करवा सकते, फिर आपको इंग्लैंड में कन्वर्ट करना पड़ा। अब इसी तरह से आपको पता है कि यहाँ पे 28 को या इस तरह कोई एहतिजाज का इशू है, तो आपको जो श्रीलंकन मैचेस थे वो आपको रखने चाहिए थे या लाहौर में या कराची में या मुल्तान, आपके पास स्टेडियम था, वहाँ पे आपको उस टूर को कंप्लीट करना चाहिए था। और एक ऐसी सिचुएशन में जब आपको पता है कि 29 तारीख को आईसीसी के बोर्ड ऑफ जो गवर्नर्स की मीटिंग होने वाली है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी और उस पर डिसीजन होगा चैम्पियंस ट्रॉफी वेदर के पाकिस्तान में होती है, हाइब्रिड मॉडल पे होती है, या कम्प्लीटली शिफ्ट हो जाती है। तो इसमें हमें, मेरा ख्याल है कि, और इसके बाद एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब जो बॉल थी वो आईसीसी के कोर्ट में थी, क्योंकि जब इंडिया ने आईसीसी को लिख के दिया कि हम पाकिस्तान नहीं ट्रैवल कर सकते, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को एक रिटर्न उनसे मांगी है, प्रूफ मांगा कि इसकी रीज़न हमें बताएंगे किस वजह से इंडिया नहीं आ रहा पाकिस्तान। और अब ये चीज़ भी उन्होंने कल की मीटिंग में उनको बताना था। डेफिनेट वो सिक्योरिटी का बहाना करेंगे, जो कि कोई इशू नहीं है। इफ्तिखार साहब ने बिल्कुल सही कहा कि पूरी दुनिया में हर जगह पे ये चीज़ें होती हैं। आपको पता है 87 में पाकिस्तान इंडिया गया और पाकिस्तान ने हेलमेट पहन के ग्राउंड में पाकिस्तान के प्लेयर्स ने फील्डिंग की थी। बांग्लादेश में पाकिस्तान के खिलाफ हुआ, पाकिस्तान ने वहाँ पे भी इनकार नहीं किया। इंडिया ने हमें, वो तो 99 में जब पाकिस्तान गया इंडिया खेलने के लिए, फिरोज शाह कोटला का पिच उखाड़ दिया गया था, बिल्कुल आग लग गई स्टेडियम के अंदर। और जब शोएब अख्तर ने 2 मुसलसल गेंदों पर आउट किया राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर को, स्टेडियम खाली करवाना पड़ा खाली। और आपको पता है कि वहाँ पे क्या हालात चल रहे थे, लोगों ने आग लगा दी और पाकिस्तान आग लगा दी थे बिल्कुल। मगर उसमें देखिए ये चीज़ है, सीधा सीधा एक धोखा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लॉबिंग करनी चाहिए आईसीसी में और पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड में, और अपना केस पुट अप करना चाहिए। क्योंकि धोखा इसलिए कि आपने धोखे से 2014 में पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए बिग 3 का वोट पाकिस्तान से लिया और आपने एमओयू पूरी दुनिया के सामने साइन किया था कि हमने 6 बायलैटरल सीरीज पाकिस्तान के साथ, और वो नहीं खेली, 2015 से 2030-23 तक खेलनी है। मैं आपको बात बताऊं, जितनी सिक्योरिटी हम क्रिकेट टीमों को फराहम करते हैं, मेरा ख्याल है हम अपने प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को भी परफॉर्म नहीं देते। पूरा का टीमों को ज्यादा सिक्योरिटी देते हैं। यस, पूरा का पूरा शहर बंद कर दिया जाता है। जिस रास्ते से वो गुजरते हैं वो रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। ये होता नहीं है। बिल्कुल। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को महसूस करते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये तो बहाना बनाया ना, ये तो बिल्कुल बहाना है। मतलब स्टेडियम के अंदर को खुदा न खास्ता ऐसा वाक़या हुआ हो तो बताएं। हमने कोट किया, अपना उसने भी कहा, मैंने भी कहा, हम बताते हैं कि वहाँ पे स्टेडियम के अंदर हमारे खिलाड़ियों के खिलाफ क्या, तो क्या हमने क्रिकेट के मैचेस बंद कर दिए उनके साथ खेलने? नहीं किए। ये बहाना कर रहे हैं और ये अफसोसनाक रवैया है। अच्छा इफ्तिखार साहब, जैसे ये वो बहाना कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि ये अफसोसनाक रवैया, लेकिन हम जब अंदरूनी तौर पर बात करते हैं, जैसे अभी रऊफ़ ने जिक्र किया कि 29 को एक आईसीसी की मीटिंग भी हो रही है जिसमें चैम्पियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल पर फैसला होना है, तो क्या हमारी सियासी जमातें सिर्फ अपने सियासी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं? मैं उसमें पहले कह चुका हूँ, देखो बड़े ब्लंटली मैंने कहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये भी कोई बात गलत है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के कॉल की बिना पर आप एक इंटरनेशनल इवेंट को इसलिए कर दें। मैं नहीं मानता, आई डिसएग्री विद। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोटेक्ट देम। और क्या मैं कभी भी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में नाकाम रहा, मासवाए वो श्रीलंका वाला वाकया, लेकिन फिर उसके 8 साल तक हमारे यहाँ पे क्रिकेट नहीं हुई। हमने ओन किया, उन लोगों को सजाएं दी। मैं इस कहानी को नहीं मानता कि अगर फर्ज कर एक पार्टी है बलूचिस्तान में, वो कहती है हमने जुलूस निकालना है, तो लाहौर में क्रिकेट मैच ही ना हो, कराची में क्रिकेट मैच ना हो, मुल्तान में क्रिकेट मैच ना हो, तो वाइब्रेंट मुल्क हैं। मैं कहता हूँ ये लंदन में पिछले दिनों जो हंगामे हुए नहीं हुए, हंगामे नहीं हुए लंदन में जो सजाएं दी हैं लोगों को, तो हम कह सकते हैं कि लंदन में ऐसे हंगामे किसी वक्त भी हो सकते हैं। सो हम जनाब यहाँ पे मैच खेलने को तैयार नहीं है। ये क्या रवैया जी? ये कोई रवैया नहीं है। आई डिसएग्री। आपके ख्याल में ये अगर उज़र पेश किया जाता है किसी भी सतह पर, तो आपके ख्याल में सर ये उज़र इसकी बुनियाद क्या हो गया? क्या कहते हैं, कहना चाहते हैं? क्या किसी स्टेडियम को टेक ओवर कर लिया उन्होंने? माजी में भी छोड़ें, हाल माजी में कोई स्टेडियम टेक ओवर हो गया? स्टेडियम की सारी सड़कें बंद कर दी गई, स्टेडियम की सारी सड़कों पर टीयर गैस चलनी शुरू होगी। हुई तो कहाँ हुई, मुझे बताएं। टीयर गैस तो चली एक इंडियन स्टेडियम में, धुआं तो मैंने देखा है कि
इंडिया के स्टेडियम में कुर्सियां जलती मैंने देखी, एक इंडिया के स्टेडियम के अंदर। तो हमें ये क्या, हमारे पे क्या इल्ज़ाम लगाते हैं? मैं नहीं ये इस पर इत्तफाक करता। सीधी सी बात है, इंटरनेशनल साजिश है, उसके अंदर ये खेल है और खेल को इस तरीके से ख़राब खुद कर रहे हैं। और एक सेकंड है, ये जो फुटबॉल के मैचेस होते हैं इनके अपने ममालिक में, वहाँ पे क्या हंगामा नहीं होता? बाहर क्या हंगामा नहीं होता? क्या ही आगे देखें तो वो उस हंगामे की बिना पे स्टेडियम के अंदर मैच बंद कर दिया जाए, मैं नहीं करता। आई एम सॉरी। जिस तरह ये बात हो रही है इस वक्त के पॉलिटिकल अनरेस्ट जो है उसको इतना एग्जैचुरेट ना किया जाए। पॉलिटिकल अनरेस्ट जो हुई वो एक सड़क पे हुई, एक सड़क पे ख़त्म होगी। मुझे बताएं वो उस सड़क से बाहर कहाँ हुई? कहीं भी नहीं। टेल मी ना। मैं इनसे पूछता हूँ, ये जो आप BBC और वॉइस ऑफ अमेरिका की आप जो बात कर रहे हैं, मैं इनके पढ़े लिखे नुमाइंदों से पूछता हूँ कि पाकिस्तान जो 25 करोड़ का मुल्क है, जो इतना बड़ा मुल्क है कि कई यूरोपियन ममालिक उसमें समा जाएं, तो क्या हुआ? और क्या आप वजह क्या बना रहे हैं? ये वजह मुनासिब नहीं है, ये गलत है। वजह तो अब ICC स्टेट करेगा। कल जो इजलास होगा उसमें ICC वो स्टेट के BCCI ने क्या वजह इंडियन इन्फ्लुएंस है ना। मसला तो ये है कि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस ICC पे वो है, तो फिर क्या इस खेल का मुस्तकबिल इंडिया के हवाले कर दिया जाए? माने ये भी तो सोचना चाहिए, बाकी जो क्रिकेट प्लेइंग टीम्स हैं उनको ये भी तो सोचना चाहिए ना। उनको ये भी सोचना चाहिए राव साहब। ये जैसे इफ्तिखार साहब ने बात की कि वो कहीं ना कहीं एक मदाखलत या फिर उसका असर ज़्यादा नज़र आता है, तो क्या बाकी मुल्कों की ये जिम्मेदारी नहीं है कि इस वक्त खड़े हों? वो तो रिवायात के अमीन हैं, वो तो महज़ब दुनिया में सच के अलमबरदार हैं, बराबरी के और मुसावात के हैं। देखिए, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को भी अपनी लॉबिंग करनी चाहिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक स्पेशली एक टास्क टीम होनी चाहिए जो टॉप क्लास आपके प्लेयर्स हैं पास्ट के, इस तरह माजिद खान है, ज़हीर अब्बास, जावेद मियांदाद, जो बड़े ग्रेट नाम है, इनकी एक अलग टीम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हर वक्त मौजूद होनी चाहिए। लॉबिंग किस बेसिस पे? हम बहुत जज्बाती होकर कह देते हैं कि लॉबिंग करनी चाहिए, किन बेसिस पे? हमें ये पता है कि दूसरे बोर्ड के प्लेयर्स IPL में खेलते हैं, वो बोर्ड उसका कमीशन लेते हैं। हमें ये पता है कि जब भारत किसी भी मुल्क खेलने जाती है, बोर्ड इतना कमा लेता है कि उसके साल की सैलरीज निकल जाती हैं। किस बेसिस पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लॉबिंग? मैं बताता हूँ आपको किस बेस पे। देखिए, हमें पहले सोच समझ के फैसला करना चाहिए था। जब सबसे बड़ा इशू बना किस टाइम पे, देखिए 2014 में जब पाकिस्तान ने इंडिया को वोट दिया बिग 3 में आने के लिए, उसके बाद से इंडियन क्रिकेट बोर्ड रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड बना। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इंडियन क्रिकेट बोर्ड का उस वक्त जनरेट हुआ जब पाकिस्तान ने बिग 3 के लिए इनको वोट दिया। उस वक्त ये हमारे तलवे चाट रहे थे पाकिस्तान के कि हमें वोट दें। उस वक्त इन्होंने MOU साइन कर दिया था टाइप का कि हम पाकिस्तान के साथ 6 बायलैटरल सीरीज भी खेलेंगे। हमारी जो पहली सीरीज 2015 में UAE में होनी थी, जिसमें 3 टेस्ट थे आपके, 4 वनडे और 3 2020 मैचेस थे। फिर इन्होंने देखे जब पाकिस्तान ने वोट दे दिया, इनको सुपर पावर बना दिया, इनके पास पैसा आ गया, इनकी IPL दुनिया में टॉप पे चली गई। उसके बाद फिर इन्होंने आंखें फेरी और पाकिस्तान को 2000 आपको पता, जब मई 2014 में BJP की और मोदी की गवर्नमेंट बनी है, मई से पहले सिनेरियो और था। मई से पहले ये हमारे गोडू गुटनू में बैठे हुए थे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मोदी की हुकूमत आने के बाद उसका जो असर इस खेल पे पड़ रहा है अब बहुत वाज़ेह तौर पे हमारे सामने। इफ्तिखार साहब देखिए, 28 मई 2014 को उन्होंने MOU साइन किया था कि हम 6 बायलैटरल सीरीज पाकिस्तान के साथ खेलेंगे वोट लेने के बाद। मगर जैसे ही इन्होंने वोट ले लिया पाकिस्तान से, मोदी की वहाँ पे गवर्नमेंट बन गई। उसके बाद 2015 में पहली सीरीज होनी थी, आपको याद है, शहरियार खान चेयरमैन थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने अनुराग ठाकुर उनको उन्होंने बार बार लेटर लिखा, फिर उनको कॉल की कि भाई आप अपना जो हमारे साथ वादा किया पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड के सामने उसको पूरा करें कि हमारी जो आपके साथ बायलैटरल सीरीज की बात हुई है 2015 की, आके खेलें। इन्होंने कैटेगोरिकली उस पर रिफ्यूज कर दिया इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने। और इसमें क्या नाम है, जय शाह, इनके वालिद अमित शाह जो होम सेक्रेटरी थे, होम मिनिस्टर थे BJP गवर्नमेंट के, इन्होंने पूरा इन्फ्लुएंस किया उस वक्त इस क्रिकेट बोर्ड को और पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने कोई सीरीज नहीं होने दी। मगर उस वक्त हमें भी एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना चाहिए था। जब इन्होंने हमें धोखा दिया, हमें 2023 का एशिया कप किसी सूरत भी हाइब्रिड मॉडल नहीं मानना चाहिए था। उसमें क्या नुकसान हुआ, एक तो इनके मैचेस शिफ्ट करना पड़ा, दूसरा पाकिस्तान टीम को नुकसान हुआ। आप एक मैच लाहौर में खेल रहे हैं, दूसरा जाके कोलंबो में खेल रहे हैं, और आप सफर करके आप टूर्नामेंट भी हार गए और इंडिया को टूर्नामेंट भी जितवा दिया। फिर उसके बाद बड़ा ब्लंडर क्या हुआ, जब इन्होंने आपको दूसरी दफा धोखा दिया है एशिया कप में, उसके बाद फिर आपने तीसरी दफा वर्ल्ड कप खेलने के लिए दोबारा इंडिया पाकिस्तान टीम भेजी। अच्छा रऊफ, मैं यही आपको रोकूंगी वो इस वजह से, बिकॉज हम जब एशिया कप की बात कर रहे हैं तो क्योंकि सेठी साहब का
पॉइंट ऑफ व्यू था वो हाइब्रिड मॉडल। सेठी साहब ने जो है, सेठी साहब का ये कहना था कि मेरे पास टेबल पे 2 ऑप्शंस थे, इधर ये पूरा एशिया कप की होस्टिंग हमारे पास से चली जाए और कहा जाए कि 2 साल बाद फिर किसी को दे दी जाएगी, या फिर हाइब्रिड ऑप्ट कर लें। तो जो पाकिस्तान के हक में बेहतर था मैंने वो किया। मोहसिन नकवी साहब ने कल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने उसमें बहुत दफ़ा ये बात कही कि पाकिस्तान के हक में जो बेहतर होगा हम वो करेंगे। आपको क्लिपिंग दिखाते हैं, उसके बाद उसको फर्दर ऑन डिस्कस करते हैं। पैसों की बुनियाद पे बिक जाएं कि ये कर कोई नहीं होगी, ना होनी है, लेकिन जो पाकिस्तान के लिए बेस्ट होगा वो करके निकलेंगे इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान के मुफाद में और पाकिस्तान क्रिकेट के मुफाद में जो बेस्ट चीज़ होगी वो लेके निकलेंगे इंशाल्लाह ताला। हम पाकिस्तान के लिए बेस्ट लेके निकलेंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ जो होगा पाकिस्तान के लिए बेस्ट होगा, पाकिस्तान की आवाम मायूस नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। 2 दिन रह गए, जो होगा पाकिस्तान के लिए बेस्ट करके निकलेंगे और अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी और जो बेस्ट होगा पाकिस्तान के लिए वो हम करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, कोई तकरीबन 6 दफा उन्होंने कहा जो बेस्ट होगा। इफ्तिखार साहब, बेस्ट कौन डिसाइड करेगा? क्या बेस्ट पाकिस्तान के लिए होगा कि हम कट ऑफ कर जाएं क्रिकेट से, या बेस्ट ये होगा कि इवेंचुअली हाइब्रिड माने? आपके सामने पूरे 8-10 साल की पिक्चर रख दी जी, उसमें हम गलती पर हैं। हम गलती पर हैं बिल्कुल। जब हमें धोखा दिया जा रहा था तो हमें समझ जाना चाहिए था। तो हाई बर्ड या नो हाई बर्ड, ये बिल्कुल सही कह रहा है कि आप आज एक मैच लाहौर में खेल रहे हो, कल आप श्रीलंका जा रहे हो, एटमॉस्फेयर मुख्तलिफ है, वहाँ का वेदर मुख्तलिफ है, वहाँ की प्रैक्टिसिंग पोजीशन मुख्तलिफ है, यू आर नॉट गिवन ए इक्वल चांस। तो आपने ऐसे बात क्यों मान ली और उसका नतीजा भुगत रहे हैं आज आप भी कहीं पे फुट डाउन कर दे कि भाई नहीं ऐसा नहीं, हम नहीं ये मानते, क्या हो जाता? बिल्कुल नहीं, मुझे क्या हो जाता? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या हो जाता? नहीं, वो कहते हैं कि फिर पाकिस्तान को आईसीसी का जो रेवेन्यू है या दुनिया से कट जाता पाकिस्तान। तो अब कौन सा रेवेन्यू आपको देने को तैयार बैठे हैं जी? नहीं, कल फैसला होगा ना? से तो रेवेन्यू बहुत ज्यादा हमें मिलता है। कल फैसला होगा ना? हाँ जी, कल का फैसला क्या होगा आपके ख्याल में? चले बैठ करते हैं, जुआ लगाते हैं। कल बात होगी, कल ऑप्शन सामने रखे जाएंगे, कल फैसला नहीं होगा। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में कल फैसला नहीं होगा। चलो कल नहीं होगा तो कब फैसला होगा? अगले आने वाले टाइम में जो मोहसिन नकवी साहब टाइम मांगेंगे, बिकॉज ऑप्शंस रख दिए जाएंगे पीसीबी के सामने। मोहसिन नकवी साहब भी कहेंगे जो मेरी गवर्नमेंट कहेगी मुझे वो गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा और गवर्नमेंट से बात करनी। जिन एग्रीमेंट्स की बात कर रहा है, जिन एमओयूज की बात कर रहा है, उसको ऑनर किसने करना था? जो फ्री कैन बात करें, किसने ऑनर करना? जो फ्री कैन जिन दोनों ने एमओयू साइन किया था। जिस फ्रीक ने उस एमओयू तोड़ा उसके साथ हाथ क्यों आगे बढ़ाया गया दोस्ती का? नहीं बढ़ाना चाहिए था। यस, बिल्कुल। पैसे की खातिर, पैसे तो हर चीज नहीं होता, ये पैसे ही हर चीज होता है। नो सर। बट इफ्तिखार साहब, आयरनी है ना, वैसे हमने एक ब्रेक पर जाना है, बट जाते जाते सेठी साहब ने जब एशिया कप हाइब्रिड पे माने तो उसके बाद सेठी साहब ने ये कहा कि 2023 का फिर वर्ल्ड कप भी हाइब्रिड होगा, फिर हम नहीं जाएंगे इंडिया और हम हाइब्रिड हम बाहर खेलेंगे इंडिया से। मगर उसके बाद सेठी साहब ही नहीं रहे चेयरमैन। तो कंसिस्टेंसी की बात जो करते हैं हम, कि कंसिस्टेंसी बात अफराद की हम बात करें। वी आर टॉकिंग टुडे, Sethi Saab is here and tomorrow this the motion. Exactly. We are talking about matches. We are talking about countries. We are talking about relationship between the countries on some matches. But the irony is this कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसीज बदलती है जब जब उनका हेड बदलता है, उनका चेयरमैन बदलता है, जिसकी वजह से इस पे गौर करो ना। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो कॉन्वर्सेशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। नहीं आंदे तो ना आन, पाकिस्तान असी आपस में खेलेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, उन्हें पैर ही पैना ते आना पाकिस्तान। मुंह नहीं लगाना चाहिए इंडिया को जो कहती है कि मैं पाकिस्तान नहीं आऊँगा। जोर का जोड़ में आपको खुशामदीद कह रहे हैं। बात हम कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौक़िफ़ के हवाले से और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में क्या मौक़िफ़ पाकिस्तान ने जो इख्तियार किया उस पर कायम रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। अवामी राय क्या है, पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं कि अगर भारतीय टीम पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं आती है तो पाकिस्तान को उसका जवाब कैसे देना चाहिए, लोग क्या कहते हैं, सुनते हैं। कोई गल नहीं आंदे तो ना आन, पाकिस्तान असी आपस में खेलेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, उन्हें पैर ही पैना ते आना पाकिस्तान। मैच को मैच की तरह, गेम की तरह परफॉर्म करना चाहिए, उनको आना चाहिए, और अगर नहीं आते हैं तो पाकिस्तान को कैटेगोरिकली बाइकआउट करना चाहिए। इंडिया डर के भाग गया है, वो हमसे मैच नहीं करना चाह रहा। हमें इंडिया का बाइकआउट कर देना चाहिए, कोई सिक्योरिटी इशू भी नहीं है यहाँ पे। क्रिकेट जानी जाती है इंडिया और पाकिस्तान के नाम से, और इंडिया को भी सोचना चाहिए कि ये गेम है, गेम को गेम की जगह रखें। मुंह नहीं लगाना चाहिए इंडिया को जो कहती है कि मैं पाकिस्तान नहीं आऊँगा। अगर वो नहीं खेलना चाह रहा हमारे साथ तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो बाइकआउट कर दे,
पाकिस्तान को ये करना चाहिए कि उसको भी उधर नहीं जाना चाहिए, ना उनको बुलाना चाहिए। पाकिस्तान खुद ही एक ब्रांड है। इफ्तिखार साहब, यही एक रास्ता है कि फिर जवाब दे देना? सवेरा देखें, अब मुझे जब हम ब्रेक में थे तो अब बहुत अच्छी बात सब एक्सप्लेन कर रही थी। हुआ क्या हुआ, देखें 2021 में जो है वो राइट्स मिले चैंपियंस ट्रॉफी के, केजी होस्ट करेगा पाकिस्तान। उसके बाद अभी बिल्कुल करीब अक्टूबर 21 को एक मीटिंग हुई जिसमें वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप की मीटिंग हुई। उसके बाद ICC की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग हुई जिसके अंदर अप्रूवल आया, जो फाइनेंसेस थे चैंपियंस ट्रॉफी की फाइनेंसेस का अप्रूवल आया, साथ ही साथ वेन्यू अप्रूवल आया जो कि हमने ब्रॉडकास्टर्स को भेजा था और ब्रॉडकास्टर्स ने उसको अपनी तरफ से अमेंड करके उस मीटिंग के मिनट्स भी ये कहते हैं कि किसी बोर्ड को कोई इख्तलाफ नहीं है, कुछ नहीं है। ये कौन सी तारीख है? ये अक्टूबर 21 2024। वी आर टॉकिंग इन नवंबर। हाँ, लास्ट मंथ। कितने दिनों के अंदर तब्दीली आ गई? अक्टूबर 21 के बाद 6 नवंबर को, यानी ये कितने दिन हो गए? मुश्किल से 10-12 दिन हुए। 6 नवंबर को ICC ने PCB को ईमेल की कि BCCI तैयार नहीं है पाकिस्तान ट्रैवल करने के लिए। 10 नवंबर को हमने उनको ईमेल का रिप्लाई किया कि रीजन बताओ कि क्यों नहीं। आज हम 28 नवंबर पे खड़े हुए हैं और 10 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक ICC ने ऑफिशियली कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो फिर गलती किसकी है? ICC या तो डिले गेम खेल। दैट इज द प्रॉब्लम। वी मस्ट टेल आवर व्यूअर। और हम, मेरा व्यू ठीक कहता है कि अगर वो नहीं आते तो फिर क्या फॉर्म पड़ जाएगा, क्या करें? देखें असूलों के तय चलना चाहिए। अगर वैसे क्रिकेट की दुश्मनी करनी है हिंदुस्तान ने और उसके साथ एक दो और लोगों ने मिलकर, उनकी मर्जी है, करें। ये कैरी पैकर भी तो हो ही गया था ना। और फिर कैरी पैकर का तजर्बा भी तो नाकाम हुआ ही नहीं हुआ। तो कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे बोर्ड को स्टैंड लेना चाहिए, बिल्कुल। एटलीस्ट आई विल सपोर्ट द स्टैंड बोर्ड। जो स्टैंड भी लेगा, कौम उसके पीछे खड़ी है। और ये जो सिविल वार वगैरह की बातें आप लोगों के मुंह से मैं सुनता हूँ कि ये फलाने ने ये लिख दिया, कौन सी सिविल वार? किस सिविल वार की बात हो रही है? एक जुलूस है, पेशावर से निकला, इस्लामाबाद आया, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, डिस्पर्स हो गए, ख़त्म हो गया। 48 आवर्स एंड दैट मैटर इज फिनिश। वो सिविल वार इज़ ए वेरी सिविल वार हुई थी श्रीलंका में। तो क्या जब सिविल वार श्रीलंका में हो रही थी उसके बाद श्रीलंका को हमेशा के लिए क्रिकेट के तमाम मैदानों से बाहर निकाल दिया गया? हाँ नहीं, दिस इज़ नॉट फेयर। It's unfair judgment by any journalist regarding Pakistan situation. ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। Absolutely not. यार कहाँ हो रही है यार? ये 25 करोड़ का मुल्क है। ये कोई 4 शहरों पे मुश्तमिल मुल्क तो नहीं ना यार। 25 करोड़ का मुल्क होती है, अंदरूनी चपटिशें होती हैं। किस मुल्क में? इंडिया में नहीं है, मिजोरम में नहीं हो रही, खुद पंजाब के अंदर नहीं हो रही। वहाँ पे दो अपना नस्ली फसादात नहीं होते कि पाकिस्तान में जब वो इंडिया की टीम आएगी तो उनको ज़्यादा ख़तरा हो सकता है। यार ख़तरे वाली बात तो मैंने बता दी है। हमारे सारे शहरियों को ख़तरा होता है, बेचारे वो जलीलो खार हो जाते हैं सड़कों पे। शहरियों को खतरा होता है? बिल्कुल, यस। वो बेचारे गुजर नहीं पाते। इनको इतना प्रोटेक्ट किया जाता है कि कमाल की बात है। हालांकि काफ़ी दफ़ा कहा गया कि गवर्नर हाउस के ग्राउंड से इनको एयरलिफ्ट करो और फुटबॉल ग्राउंड में ले जाओ, वहाँ पे स्टेडियम में, ताकि नीचे ट्रैफिक चले। तो उनको डर होता है कि कहीं उस हेलीकॉप्टर को कोई हिट ना कर दे। और पूरा शहर बंद होता है। और क्या रिस्पेक्ट करें और क्या प्रोटेक्शन चाहते हैं? किस किस्म की प्रोटेक्शन मांगते हैं और किस किस्म की हिफाजत मांगते हैं? लेकिन रऊफ साहब, इफ्तिखार साहब ने कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी फैसला करना चाहिए कि अब आपने क्या उस रेवेन्यू के पीछे जाना है या फिर आपकी कोई कौमी हमीयत का, गैरत का भी कोई तकाजा है, उसकी तरफ पाकिस्तान को बढ़ना चाहिए। अगर इनकार कर देंगे तो उसके बाद एक नया रास्ता खुलेगा कि आप क्या कर सकते हैं। देखिए आप सब, बेसिकली बात यह कि जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है BCCI, उनका तो एक कंसिस्टेंट स्टैंस है। आप देखें कि जो पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज़ हुई है लास्ट 2007 में हुई है, 14 साल से वो अपने मौक़िफ़ पे खड़े हैं। पाकिस्तान के साथ खेलना नहीं चाहते, पाकिस्तान को डैमेज करना चाहते हैं, पाकिस्तान के जो
ग्राउंड्स हैं उनको वीरान करना चाह रहे हैं और पाकिस्तान में को टोटल आइसोलेट करना चाह रहे हैं पूरी दुनिया में। ये तो इनका एक क्लियर कट एक मौक़िफ़ है। हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पिछले 14 साल से कहाँ पे खड़ा, हम कोई फैसला करने में कम्प्लीटली नाकाम रहे हैं। हम बार बार हमारी म्यूजिकल चेयरमैन की लगी रही है। आप देखें इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, ऑस्ट्रेलियन है, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड है, उनमें जो चेयरमैन आता है 5-6 साल के लिए आता है, फिर एक मेरिट पे और उससे बेहतर बंदे को लाया जाता है और फिर इस तरीके से चेंजिंग चलती है और एक प्रोफेशनल बेसिस पे वो क्रिकेट बोर्ड चलते हैं। उनकी जो जितनी भी पॉलिसीज होती हैं या जो उनकी जो इंटरनेशनल लॉबिंग होती है बड़ी अच्छे तरीके से चल रही होती है, पॉलिसी वाइज चल रही होती है। हमारी कोई पॉलिसी नहीं। हमारा देखे हर 6 महीने बाद 1 साल के बाद चेयरमैन चेंज होता है, म्यूजिकल चेयर लगाई हुई है, कोई किसी का सिफारशी आ जाता है, कोई किसी का सिफारशी आ जाता है। आगे वो क्या करते हैं, अपनी मैनेजमेंट की टीम लेके आ जाती हैं और टोटली इनकम्पिटेंट टीम होती है। ना वो इंटरनेशनल लॉबिंग अपनी कर सकते हैं सही तौर पे, ना अपनी कोई पॉलिसी बना सकते हैं और ना उस पर अमल पैरा हो सकते हैं। इसीलिए आप देखेंगे 2007 में पाकिस्तान और इंडिया की आखिरी बायलैटरल सीरीज हुई है। आपके विराट कोहली और रोहित शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट मैच तक नहीं वो खेल सके हैं। ठीक है, आपने क्या किया, आपने 2014 में जाके भाग के गए, आपने उनको बिग 3 के लिए वोट देके उनको एक क्रिकेट का बिग 3 नेशन बना दिया और सबसे बड़ा रेवेन्यू 35% रेवेन्यू आईसीसी से इंडिया को जनरेट होना शुरू हो गया। ठीक है, उसके बाद आप उन्होंने टोटल आपको डिनाई कर दिया, आप इंटरनेशनल कोर्ट में केस लेके गए, उन्होंने भी आपको निकाल दिया वहाँ से। उसके बाद तो आपको स्टैंड किसी जगह पे तो स्टैंड लेना चाहिए था। फिर आपने एशिया कप में स्टैंड लिया, फिर आपने वर्ल्ड कप किसी एक जगह पर स्टैंड लेना चाहिए। लेकिन क्या सवेरा ये सिर्फ पाकिस्तान के स्टैंड लेने की बात है या फिर ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और उनकी भी कोई जिम्मेदारी आयद होती है? ये क्या सवाल क्या है? कुछ सवालात हैं जो हमारे नाज़रीन के सामने और ये दुनिया के सामने, जैसे अभी इफ्तिखार साहब ने कहा कि पैसे की तरफ से नहीं होती है, आपको कहीं ना कहीं एक मौक़िफ़ इख्तियार करना पड़ता है अपने मुल्क की हमीयत के लिए। तो सवाल क्या है जो दुनिया के सामने है? चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मुस्तकबिल क्या है? कल आईसीसी ने अपना फैसला सुनाना है। करोड़ों का सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने सख्त मौक़िफ़ पर कायम रह पाएगा? सवाल ये भी है कि क्या पाकिस्तान आईसीसी के रुकन मुमालिक की हिमायत हासिल कर पाएगा? सवाल ये भी है कि क्या दुनिया के बड़े क्रिकेट बोर्ड्स आलमी सतह पर ताकत के बिगड़ते तवाज़ुन को ठीक करने के लिए किरदार अदा कर पाएंगे? सवाल ये भी है कि क्या इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका समेत दीगर ममालिक खेल की रिवायत के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना चाहते हैं? सवाल ये भी है कि क्या आज 2024 के अख्ताम पर भी सिर्फ पैसे को अहमियत दी जाएगी या फिर शुरफा के खेल की रिवायत को बचाया जाएगा? सवाल ये भी है कि क्या पैसे की चमक में तरक्की याफ्ता ममालिक भी खेल की अजीम रवायात भूल जाएंगे? सवाल है ये बड़े वैलिड सवाल। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए बात सुने, एक तो हम गलती कर रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ है आईसीसी ने, हम उस पर काम ही नहीं करते, उसको मानते नहीं, उसको तस्लीम नहीं करते। ये भी एक हकीकत है, ये एक हकीकत है। हम उन्हें उस पर अमल ना करने का फैसला बहुत बुरा किया हुआ है। मेरा ये ख्याल है कि हमें दूसरी टीमों को भी ज़्यादा इन्वाइट करना चाहिए। चलें, अगर इंडिया नहीं हमारे साथ तावन करता, हमारे और जो दुनिया के साथ तल्लुक़दारी हैं उनको आप इन्वाइट करें, अपनी ग्राउंड्स को बात करें। अगर आप अपनी ग्राउंड्स को आबाद करने लग जाते हैं तो टाइम विल कम आफ्टर 4 or 5 years कि वो भी मजबूर होंगे। ये तो नहीं कि इंडिया पर अलग ही होकर बैठ जाएगा। बाकी लोगों ने भी तो क्रिकेट खेलनी है और पैसे कमाने हैं। आखिरकार कोई ना कोई तो पैसा कमाया जाता है ना जब कोई मैच होता है। ये तो नहीं कि मैच में कोई जाता ही नहीं स्टेडियम देखने, नहीं, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान के रहने वाले क्रिकेट को प्यार करते हैं और जब स्टेडियम में क्रिकेट का मैच हो रहा हो तो स्टेडियम खचाखच भरा होता है, तो पैसा तो जनरेट हो रहा होता है। तो आप उन टीमों को बुलाएं और रेगुलर बुलाएं और इतना बुलाएं कि बिल्कुल एक माहौल ऐसा क्रिएट करें। इसका काम तो खुद इन लोगों ने करना है, आपने और मैंने तो नहीं करना। बिल्कुल प्रॉपरली जो है उसको स्टैब्लिश करना है। मगर रऊफ, जहां हमने एक और सवाल इन सवालात में पूछा कि क्या बाकी और ममालिक के बोर्ड्स हमारे साथ खड़े होंगे कि नहीं। इंग्लिश टीम वाज हियर पाकिस्तान में और ईसीबी के हेड ने हमारे पास मुल्तान में खड़े होकर ये स्टेटमेंट दिया कि इंडिया के बगैर बड़ा मुश्किल होगा चैंपियंस ट्रॉफी करना, बिकॉज ब्रॉडकास्टर्स एंड एवरीवन वुड कम इन प्ले। क्या इतना आसान है? इज इट जस्ट अ केक वॉक? देखिए, मेरा ख्याल है कि सारी टीमों ने टूर किया। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान का टूर किया, उन्होंने टीम भेजी है। न्यूजीलैंड 2 दफ़ा टीम भेज चुका पिछले 2 साल, पेनल्टी पे करके भेज, ऑस्ट्रेलिया ने भेजी है, इंग्लैंड ने 2 दफ़ा भेज दी है।
अब मगर अब आस्ता आस्ता सिनेरियो चेंज होता जा रहा है, जिस तरह चैंपियन ट्रॉफी क्लोज आती जा रही है, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के हेड हैं आज उनका भी एक स्टेटमेंट था, वो भी थोड़ा सा इंडियन फेवर में जा रहा है। तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है कि देखिए, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि जो आपका जिस इफ्तिखार साहब ने बात की है कि हम जो आईसीसी का कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर भी हम सही तौर पर अमल नहीं कर रहे, उसको हम अपने क्रिकेट बोर्ड में सही तौर पर लागू नहीं कर रहे। हमें जो हमारा गवर्निंग बोर्ड होता है जहाँ से सारे डिसीजन होने होते हैं वो इंतहाई कॉम्पिटेंट लोगों पर बेस करना चाहिए, जिन्होंने सारा क्रिकेट को फंक्शन करना होता है, इंटरनेशनल लॉबिंग करनी होती है, यहाँ पे डायरेक्टर अपॉइंट करने होते हैं, सारा सिस्टम रन करना होता है। आप वो 5-6 सिफारिशी पकड़ के छोटे छोटे रीजन के बना देते हैं ताकि आपके चेयरमैन के सामने वो बात ना कर सकें। वो यस नो के अलावा वो कोई बात करने की अहलियत उनमें होती नहीं है। तो वो क्या पाकिस्तान की स्ट्रेटजी पूरी दुनिया के सामने बनाएंगे? जिस तरह आप देखें इंडिया में है, क्या गंगोली वहाँ पे है, जय शाह, अमित शाह, वो यानी कि एक बड़ा उन्होंने बोर्ड बनाया हुआ अपना। उसके बाद जितनी उनकी स्टेट्स की रॉजर बिनी है, बड़े बड़े लोग हैं, हाईली एजुकेटेड, राजीव शुक्ला भी हैं उसमें, राजीव शुक्ला उन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइज किया हुआ स्ट्रक्चर और पूरी दुनिया में उनकी अच्छे तरीके से लॉबिंग काम करती है। आप देखें ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम पाकिस्तान भेज दी थी, उस वक्त उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम नजर आया उनको, ना सिक्योरिटी का थ्रेट था। मगर आज क्या बात हो रही है, जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया में खेलने के लिए गया है, जय शाह वहाँ पर मौजूद है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, तो आज जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड का हेड है उसका बयान इंडिया की फेवर में, उसका बयान इंडिया की हमायत में। इफ्तिखार से फिर आपको ये लगता है कि अगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड, इसका मतलब ये है, आप समझते हैं कि उनकी हुकूमत की पाकिस्तान बारे जो पॉलिसी है उसके असर चल रहा है और उसके ऊपर काम कर रहा है? डेफिनेटली। देखिए, मैं तो आप तो देखिए, हिंदुत्व जितना बदतरीन शक्ल में इस वक्त हिंदुस्तान में आया है मैंने माजी में कभी भी नहीं देखा। वो बिल्कुल इन्फ्लुएंस हैं हिंदुत्व से। जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वो बिल्कुल हर जगह पे मौजूद है, हर फैसले में मौजूद है। लेकिन मैं ये अर्ज़ कर रहा था ना, जैसे दोस्त कह रहे हैं कि आप बुलाएं लोगों को, चलें ये चैंपियन ट्रॉफी आप हार गए, मैं नहीं मानता हूँ कि आपकी किसी ने नहीं सुनी। दुनिया की टीमों को बुलाएं, रेगुलर इंटरवल्स पे बुलाएं, अपनी ग्राउंड्स को आबाद करो भाई। बिल्कुल। जब आप ग्राउंड्स को आबाद करोगे तो एक फिजा तो बनेगी ना वहाँ पे। यहाँ पे कोई रिकॉर्ड बनेंगे इंटरनेशनल, कोई पता लगेगा कि कौन प्लेयर कैसा प्लेयर खेल कर रहा है। यहाँ पे अगर आप ना IPL करा सकते हो लोगों को खरीद के मुख्तलिफ शहरों से, PSL IPL के मुकाबले में करा सकते हो ना PSL। तो अगर PSL करा सकते हो तो इंटरनेशनल लेवल पे क्यों नहीं कराते? कराओ, लोगों को बुलाओ, इन्वाइट करो और उनको ग्राउंड दो। और मैं आपको एक बात बताऊं, ग्राउंड खाली नहीं रहेंगी, ये दैट आई प्रॉमिस। ग्राउंड खाली नहीं रहेंगे? नहीं, एब्सोल्युटली। ऐसी कोई कौन सी ऐसी बात है यार? नहीं, टीम्स तो आएंगी और टीम्स आ रही हैं, बहुत टीम आएंगी, इनको मुसलसल बुलाओ, एकोमोडेट करो, अच्छा सलूक करो और काम करो। चेयरमैन PCB ने सवेरा कुछ कहा क्या? बिल्कुल, चेयरमैन PCB ने क्या कहा वो आपको सुना देते हैं और क्या कहा फैसला होगा। वो क्या कहते हैं? स्टांस में अभी भी क्लियर है कि ये नहीं हो सकता कि हम जाके इंडिया क्रिकेट खेलें और इंडिया नहीं खेले यहाँ, ये नहीं हो सकता। तो जो भी होगा बराबरी की सतह पर होगा और हम उसमें ICC को बड़ा क्लियर बता चुके हैं। आगे जो फाइनल बोर्ड मीटिंग में होता है वो आपको आगाह कर दें। डेफिनेटली जो भी बोर्ड होगा, फैसला होगा, मुझे गवर्नमेंट के पास लेके जाना है। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट चीज़ पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए हो। मुझे ये उम्मीद है कि वो BCCI से जब ICC में जाएंगे तो वो ICC के मुफाद को और इंटरनेशनल क्रिकेट के मुफाद को देखेंगे और देखना चाहिए। ठीक है जी, बराबरी की सतह पर होगा, जो भी होगा बराबरी की सतह पर होगा और जो आखिरी फैसला होगा वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। दिस इज व्हाट मोहसिन नकवी हैड टू से। कल है ICC का इजलास, देखना यह है कि क्या ऑफर ICC पुट अप करता है ऑफिशियली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कितना टाइम लेता है उस डिसीजन पे, या देन एंड देयर डिसीजन, जो कि मुश्किल लगता है। बट आप लोगों का थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर। और वक्त यहाँ पे जो है जोर का जोर का खत्म हो गया है। सवेरा पाशा को और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।